और अभी मेरे साथ बड़ा ही बुरा इंसिडेंट हुआ। मैं घर आया और मुझे ईमेल आया एक बिल का, जो मैंने लिया ही नहीं था। तो पता नहीं क्यों जब से कनाडा आया हूँ सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। अब तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं यहाँ पे। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी एक दिन ऐसे नहीं जाता कि पूरा दिन अच्छा जाए। यार अब तो मन है नहीं कुछ और करने का और कुछ दिखाने का व्लॉग में। मूड का सारा ख़राब हो गया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज भी सुबह सुबह जिम किया और अब जा रहा हूँ वापस घर। भूख लगी है बहुत तेज़। और आज मेरा प्लान है छोले कुलचे बनाने का, क्योंकि यहाँ पे जो छोले कुलचे मिलते हैं उसमें छोले वो वाले होते हैं जो छोले भटूरे के साथ छोले मिलते हैं, वो वाले छोले खाते हैं यहाँ के लोग। कुलचे के साथ भी, कुलचे के साथ क्या सभी चीज़ों के साथ वही वाले छोले खाते हैं लोग। इन्हें पता ही नहीं कि इसके अलावा भी दूसरे होते हैं। टिक्की में, चाट में, सब चीज़ में सेम छोले डलते हैं इनके यहाँ। सो मैं घर पे बनाऊँगा मटर वाले कुलचे, मटर वाले छोले कुलचे। वैसे मैंने यहाँ के कुलचे भी देखे हैं, वो भी वैसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ होते हैं। एकदम छोटे छोटे मोटे मोटे हैं, बट उनसे काम चलाते हैं। वरना मैं सोच रहा था खुद ही बना लूँ, पर मन नहीं कर रहा है बनाने का। सो खाली छोले ही बनाते हैं, बाकी चीज़ बात नहीं। स्पाइस ऑफ नेपाल, इतनी तगड़ी खुशबू आ रही है यहाँ से मोमोज़ की। बढ़िया मोमोज़ मिलते होंगे यहाँ पे शायद। और फाइनली इतने दिनों बाद धूप देखी है, एकदम से निकली अभी तक तो वही मौसम हो रहा था बारिश के बाद वाला। पता नहीं मेरे मुंह से मौसम की जगह पे मौसम क्यों निकल रहा है 2 दिन से। और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड टूटा हुआ है बीच वाला। रोड नहीं है यहाँ पर, पेड़ होते हैं, पेड़ हटे हुए हैं यहाँ पे। देखो आगे सारे यहाँ पेड़ हैं और अब धीरे धीरे पत्ते आने लगे हैं पेड़ों पे। ये देखो उस पर दिख रहे हैं लाल लाल पत्ते। पत्ते आने लगे हैं, आगे दिख रहे होंगे। अब ये पूरा ऐसे ही भर जाएगा लाल लाल पत्तों से। लाल पत्ते, पिंक पत्ते, सब लगा करेगा घूमने में बढ़िया। पेड़ों के नीचे पीछे का बैकग्राउंड अच्छा लगा करेगा। अभी तो सूखे हुए पेड़ दिखते हैं देखो। बस एक चीज़ चाहिए जो उसमें डलेगी, जो मेरे पास नहीं है, वो है इमली। तो इमली ले लेते हैं यहाँ से। पीछे फ्रूटी खाना से ले ली इमली, बड़ा टाइम लग गया इमली ढूंढने में। यहाँ थोड़ी अलग सी इमली मिली है, वैसी नहीं है जैसी हमारे यहाँ मिलती है। एक तो पेस्ट फॉर्म में थी और सूखी वाली नहीं थी, दूसरी वैसी थी, थोड़ा मेल्ट सी हो रही थी, पता नहीं कैसी होगी वो। ले तो ली है, अब घर जाके देखते हैं उसका कुछ बनेगा नहीं बनेगा। ऊपर चले गए, बाहर निकलते ही ऐसे ट्रक होते हैं इतने बड़े बड़े। ये तो छोटा है, इससे बड़े बड़े होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ शायद कल कोई मैच होने वाला है। इस तरफ भी कितने सारे टेंट लगे हुए हैं। देखो कितना बड़ा टेंट है, सभी ग्राउंड में लगे हुए हैं ऐसे। तो कुछ ऐसे ही है इमली। इसमें देखते हैं इसका पानी बनता है नहीं बनता। और अभी मेरे साथ बड़ा ही बुरा इंसिडेंट हुआ। मैं घर आया और मुझे ईमेल आया एक बिल का, जो मैंने लिया ही नहीं था। और वो बिल था $257 का, मतलब ऑलमोस्ट 18,000 का। और वो हुआ इसलिए क्योंकि मैंने आईफोन में एक ऐप डाउनलोड किया था, मीटअप ऐप। तो आईफोन में ये होता है कि कोई भी ऐप डाउनलोड करोगे चाहे वो फ्री हो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई सब्सक्रिप्शन, ऐप के अंदर कोई सब्सक्रिप्शन है, तो वो अपने आप पैसे कट जाएंगे उसके। वो अपने आप मंथ एनुअल सब्सक्रिप्शन अपने आप मिल जाएगा। और यहाँ पर तो वैसे भी, यहाँ पर यूपीआई तो चलता नहीं है, इतनी ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे कार्ड चलते हैं, तो कार्ड ऐड करना पड़ता है। आईफोन में है तो मैंने क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ था और पैसे कट गए उससे। एक तो यहाँ पे पता नहीं यूपीआई कब आएगा। हर जगह कार्ड लेकर घूमो, और कार्ड भी ऐसे टैप वाले, बस टैप किया पेमेंट हो गई, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे। कभी भी किसी के पैसे ऐसे ही कट जाएंगे। इतना बेकार है यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम। और यहाँ के लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है, जबकि इंडिया में ये पुराने ज़माने में होता था, कार्ड ले ले घूम रहे हैं। अब तो यूपीआई आ गया, यहाँ पता नहीं कब होगा। भाई कनाडा वैसा नहीं है जैसा दिखता है, ये बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है।
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसे डेवलप होने में। यहाँ पर बहुत चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट पुराने ज़माने का चल रहा है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पुराने ज़माने का, हेल्थ केयर, एजुकेशन और ये पेमेंट मेथड्स सब कुछ पुराने ज़माने के हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, बाकी यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। अब मैंने एप्पल सपोर्ट में बात की, उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा क्यों हुआ। भाई यकीन नहीं होता, इतना बेकार है यहाँ ये। अब उन्होंने कहा है कि 24 से 48 घंटे में वो लोग बताएंगे कि रिफ़ंड आएगा या नहीं आएगा। अभी तो ये भी पक्का नहीं है। एक तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में बात करने के लिए घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। यहाँ मोस्टली चीज़ों में कस्टमर सपोर्ट होता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं रखते। और गलती से अगर किसी में हो भी तो उसमें फिर कई घंटे वेट करना पड़ता है किसी से बात करने के लिए। सो मैंने बात की है, अब देखते हैं कब तक आता है ईमेल। अप्रूव का ही आ जाए तो रिफ़ंड आ जाएगा, वरना तो गए पैसे इतने। अब उसने मुझे ये बताया है कि जब भी कोई ऐप डाउनलोड करो और उसमें अगर सब्सक्रिप्शन है, अंदर उस ऐप के अंदर सब्सक्रिप्शन है, तो तभी के तभी अपने आईफोन की सेटिंग में जाकर सब्सक्रिप्शन में जाकर वो कैंसिल करो, वरना ऐसे ही पैसे कट जाएंगे कोई भी ऐप डाउनलोड करते ही। वेट करने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, तो फिर छोले कुलचे बना लेते हैं। तो जो भी कनाडा से व्लॉग देख रहा है भाई, ये होते हैं छोले कुलचे वाले छोले, वो नहीं होते जो छोले भटूरे वाले होते हैं, इनके बनते हैं छोले कुलचे। और देखो ये कर दिया मैंने, ये छोले बॉईल ऐसे लगते हैं ये। अब इन्हें बॉईल करके बस इन्हें बनाते हैं, इन्हें दिल्ली स्टाइल छोले कुलचे। तो अब देखते हैं रिफ़ंड आता है या नहीं आता। जो मैंने बात की है कस्टमर सपोर्ट में, उन्होंने कहा है कि मोस्टली आ जाता है रिफ़ंड, कभी कभी होता है कि नहीं आता। सो अब देखना है 2 दिन में आता है नहीं आता। अगर इंडिया में ऐसा कुछ हुआ होता तो तभी के तभी रिफ़ंड आ जाता, पर यहाँ तो अलग ही है सब चीज़ का सारा हिसाब। सो जो भी कनाडा में यूज़ करता है आईफोन, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ऐप यूज़ करते हो उसका फ्री ट्रायल यूज़ मत करना, वरना फ्री ट्रायल ख़त्म होते ही पैसे कट जाएंगे, वो भी दबा के। यार अब तो मन है नहीं कुछ और करने का और कुछ दिखाने का व्लॉग में, मूड सारा ख़राब हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड सी यू टुमारो, बाय बाय। तो पता नहीं क्यों जब से कनाडा आया हूँ सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है, अब तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं यहाँ पे। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी एक दिन ऐसे नहीं जाता कि पूरा दिन अच्छा जाए।